अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। वार्म वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है अयाज अहमद और आज की जो मेरी वीडियो है वो बहुत सारे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के हवाले से, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन जो कि आपने मेरे चैनल्स पर डिफरेंट वीडियोस में, जो रीसेंट वीडियोस हैं उनमें पूछे हुए हैं। तो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि इस वीडियो के अंदर आपको उन तमाम सवालात के जवाब जो हैं वो दिए जाएँ, प्रोवाइड किए जाएँ टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज। अच्छा जी, बात करते हैं बगैर किसी डिले के वीडियो के आगाज़ में सबसे पहले कि जी जो पेपर होने जा रहा है मोस्ट रिसेंटली SDEO का पेपर जो होने जा रहा है, इसके हवाले से कि सर SDEO के बारे में बता दें। मतलब ये कि इसके हवाले से किस तरह से आपको प्रेपरेशन करनी चाहिए, क्या आपकी स्ट्रेटजी होनी चाहिए और किस तरह से आप इसमें अच्छे मार्क्स हासिल कर सकते हैं। देखें, कोई भी अगर एग्ज़ाम होता है जिसके अंदर लॉ का जो पेपर है वो शामिल है या इंग्लिश ऐसे का पेपर शामिल है, तो आपके पास मार्क्स हासिल करने के लिए, अच्छे मार्क्स स्कोर करने के लिए सिर्फ आपके पास एक पेपर है और वो है जनरल नॉलेज का। कोशिश कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा जीके में मार्क्स जो हैं वो आप हासिल कर सकें तो बहुत बेहतर है। उसकी तैयारी बहुत अच्छी अगर आपकी है तो इंशाल्लाह फिर आपके लिए आगे की जो मंजिल है वो आसान हो जाएगी। दूसरे नंबर पर लॉ की अगर आपकी तैयारी नहीं है, क्योंकि अचानक से पेपर आया और बहुत सारे लोग जो हैं वो डिफरेंट चीज़ों में अपने टास्क कंप्लीट करने में लगे हुए थे, या कोई जॉब करते हैं या कोई और सूरत हाल है, कोई ज़्यादा सही टाइम नहीं दे सकते और दे सके, और PPSC ने बहुत जल्दी ये पेपर कंडक्ट करने का सोचा। तो उस हवाले से अभी जो कुछ दिन बचे हैं आपके पास, तकरीबन आपके पास एक हफ़्ता, और एक हफ़्ता ही शायद है। अभी आज 5 तारीख है और 11-12 को ये पेपर है, तो आपके पास 1 वीक है। तो एक हफ्ते के अंदर आप कैसे तैयारी कर सकते हैं? तो याद रखिएगा, बेयर एक्ट, मैंने पहले भी कहा था, बेयर एक्ट कहते हैं कि ओरिजिनल जो एक्ट्स होते हैं, जैसे पैरा का एक्ट है और जितने भी लॉज और एक्ट्स इसमें पूछे गए हैं सिलेबस के अंदर, वो सारे आपने क्या करने हैं, डाउनलोड करने। मैं उनको साथ में उस सिलेबस को इनलिस्ट भी कर दूंगा, उसकी तस्वीर भी इसके साथ आ जाएगी। वो सारे आपने क्या करने हैं, एक्ट्स डाउनलोड करने हैं कंप्यूटर से। अगर आप उसके प्रिंट निकलवा सकते हैं तो प्रिंट निकलवा लें। तो सारे सिलेबस के अगर आपके पास प्रिंट हार्ड फॉर्म में होते हैं तो आप उसको 1-2 दफ़ा कम से कम इन 7 दिनों में सिर्फ रीड आउट कर लें। कुछ आपने नहीं करना, उसको रीड आउट करें। जितना भी आपको समझ आ रही है उसको समझने की कोशिश करें, उसको पढ़ने की कोशिश करें। आपको इंग्लिश आती है, आप पढ़े लिखे लोग हैं, आप ये आसानी से कर लेंगे। तो ये सारी जो चीज़ें हैं इंशाल्लाह आपको पेपर में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी। तो SDEO का जो पेपर है उसमें कोशिश करें कि लॉ का जो पेपर है वो पास करें और जीके में अच्छे नंबर हासिल करें। तो इंशाल्लाह आपके लिए ये जो जॉब है, ये मंजिल आसान हो जाएगी इंशाल्लाह। मेरी बहुत सारी दुआएं आप लोगों के साथ हैं। मज़ीद भी अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो मैं आपके लिए हाजिर हूँ इंशाल्लाह। यहाँ पे इसी फोरम पे आप मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं, मैं इंशाल्लाह आपको जवाब दूंगा। अच्छा जी, ये जो क्वेश्चन आया है कि अस्सलाम वालेकुम सर, any update about the news circulating on social media about sub inspector paper or other exams date, what is your opinion about it? जी बिल्कुल, सोशल मीडिया पर एक डेट आ रही है 19 अक्टूबर को PPSC प्लान करने जा रहा है, वर्ड यूज़ किया जा रहा है, प्लान करने जा रहा है पेपर सब इंस्पेक्टर का। अच्छा, ये एक बात मैं आपको बता दूं, मैंने सब इंस्पेक्टर की सीट्स की अनाउंसमेंट के हवाले से आप इसी चैनल पे देख सकते हैं, ऑलमोस्ट 1.5 महीना पहले आपको बताया था कि ये 300 सीटें आने वाली हैं। PPSC का मकसद, ये जो इन्फॉर्मेशन दी जाती है सोशल मीडिया तक कि जी इतनी सीटें आने जा रही हैं, ये डिपार्टमेंट की तरफ से दी जाती है, उसका मकसद यही होता है कि आप लोग उसकी तैयारी का वेट ना करें कि जो सीटें अनाउंस होंगी उसके बाद आप तैयारी शुरू करेंगे। तो जब आप तक इन्फॉर्मेशन पहुंच जाती है किसी भी फॉरम से, तो आप उसकी प्रेपरेशन का आगाज़ कर दें। जैसे अभी मिसाल के तौर पे मैंने बहुत सारी सीटों के हवाले से आपको बताया, जिसमें डिप्टी अकाउंटेंट है, नायब तहसीलदार है, इसके अलावा और भी डिफरेंट पोस्ट हैं जो कि आने वाली हैं, जो कि अपकमिंग में है, असिस्टेंट की पोस्ट है रेवेन्यू के अंदर। तो ये सारी सीटों के हवाले से आपको तैयारी का इंतज़ार नहीं करना चाहिए, बल्कि अभी से स्टार्ट कर देनी चाहिए आपको तैयारी, ताकि पेपर तक आप जो है, क्योंकि PPSC बहुत अनप्रडिक्टेबल है। अगर 2 तारीख को लास्ट डेट थी सब इंस्पेक्टर की और 19 तारीख को पेपर आ जाता है आपके पास, तो जिन लोगों ने सिर्फ ये सोचा होगा कि जी हम अप्लाइंग डेट के लास्ट डेट के बाद जो है वो तैयारी शुरू करेंगे, तो हमें 1-1.5 महीना मिल जाएगा, क्योंकि अकेडमीज भी ज़ाहिर है इसी हवाले से अपना जो है वो सारा सिस्टम चला रही होती हैं कि 1 महीना 1.5 महीने में उन्होंने अपना सिलेबस मुकम्मल करना होता है।
तो जी अभी तक की जो इन्फॉर्मेशन है वो यही है कि 19 तारीख को प्लान करने जा रही है पीपीएससी सब इंस्पेक्टर का पेपर। इसके हवाले से मज़ीद जो ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन है, मज़ीद इन चीज़ों को नेक्स्ट 1 से 2 वर्किंग डेज़ में इंशाल्लाह क्लैरिफाई कर दिया जाएगा। अभी तक आप माइंड में ये रखें कि ये हो भी सकता है, ये मैं आपको बता दूं कि ये पेपर हो भी सकता है, ऐसी भी कोई बात नहीं कि नहीं हो सकता। ये कोई इतना मुश्किल काम नहीं है पीपीएससी के लिए एक पेपर कंडक्ट करना, कि अगर वो हफ्ता 10 दिन के अंदर नोटिस पे भी वो पेपर कंडक्ट कर सकते हैं। तो लेकिन मज़ीद 1-2 दिन के अंदर, वर्किंग डेज़ के अंदर इंशाल्लाह इसको मैं वेरीफाई करूँगा। अच्छा जी, उसके बाद बात करते हैं कि सर प्लीज़ अपनी वीडियो में पीएमएस मिनिस्ट्रियल कोटा का जो पेपर हो चुके हैं, जो सीटें थी, उन पर भी ज़रूर बात किया करें। अच्छा जी, इसके हवाले से ये बता दूं कि रिज़ल्ट आने में अभी जो है 2 से 3 हफ्ते का टाइम लगेगा। अक्टूबर एंड या नवंबर के शुरू में इसका रिज़ल्ट जो है वो आ जाएगा पीएमएस मिनिस्ट्रियल कोटा का। और इसका जो मेरिट है वो इतना ज़्यादा हाई नहीं होगा। उसकी वजह ये है कि सारे जॉबियंस हैं जिन्होंने ये पेपर दिया हुआ है, तो इतना ज़्यादा किसी के पास टाइम नहीं होता कि बहुत ज़्यादा इसका मेरिट बन जाए। इसके बाद ये क्वेश्चन है कि सर मेरे 62 to 65 तक मार्क्स आ रहे हैं एवरेज, जस्ट पास पेपर्स को रीड करके हाउ कुड आई गेट 75 मार्क्स प्लस मार्क्स 70 प्लस मार्क्स। अच्छा जी एजाज साहब, इसके हवाले से मैं आपको बता दूं कि मैंने पहले भी बहुत डिटेल से जो मेरी वीडियो है इसी चैनल पे पड़ी हुई, जिसके अंदर मैंने OMR शीट के हवाले से भी बताया और ये सारी चीज़ें बताई हैं। कोशिश ये करें कि जितना हो सके पास पेपर को आप उस इंफॉर्मेशन में से एक MCQs अगर आपके पास कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब के हवाले से आ चुका है, तो आप उनके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन को रीड आउट करेंगे, सारी इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करेंगे। कब कायदे आज़म ने अपना इब्तदाई तालीम मुकम्मल की, पूरा जैसे ऐसे तैयार करते हैं, इसके बाद कब इंग्लिस्तान चले गए, वहाँ से डिग्री ली, फिर बार एट लॉ किया, फिर वापस आए। अच्छा जी, फिर उनकी ज्वाइनिंग हुई, इंपीरियल लेजिस्लेचर के मेंबर हुए, कांग्रेस ज्वाइन की, मुस्लिम लीग ज्वाइन की, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस हुई, गांधी जिना टॉक्स हुई, या फिर आपके पास इलाहाबाद का जो है इसके साथ जो है एम्बेसडर का टाइटल आपको दिया गया, लखनऊ पैक्ट हुआ, उसके बाद कब छोड़कर मुस्लिम लीग चले गए, फिर वापस आए, फिर परमानेंट प्रेसिडेंट बन गए, फिर इस तरह से ये सारी इन्फॉर्मेशन, गवर्नर जनरल बने, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको अपने पास ये सारी इन्फॉर्मेशन अलग से लिख के रखनी है। पास पेपर्स पढ़ने का मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि आपने सिर्फ ABCD में से एक ऑप्शन टिक कर ली। आप यकीनन ये करते होंगे, जो आप बता रहे हैं ये सारी चीज़ें पढ़ के करते होंगे, बाकायदा इन्फॉर्मेशन लिखते होंगे, लेकिन थोड़ा सा स्पेक्ट्रम को मज़ीद वसी कीजिए, प्लस अखबार पढ़ा कीजिए। अखबार पढ़ने से नॉलेज वसी होता है। दूसरे नंबर पर इंटरनेशनल वेबसाइट्स जो हैं उनको भी ज़रूर, एग्ज़ाम वेदा ख़ास तौर पे जो इंडियन वेबसाइट है इंग्लिश के हवाले से उसको कंसल्ट करें। उर्दू ग्रामर के पोर्शन को अलग से करने की कोशिश करें, क्योंकि मेनली जिन लोगों के मार्क्स जो हैं वो 60 to 75 70 से पहले रुक जाते हैं, उनका मेन प्रॉब्लम यही है कि उर्दू का पोर्शन जो है वो वीक होता है। तो इसके बाद बात करते हैं जी AD/LDA का सेकंड फेज़ का रिज़ल्ट कब एक्सपेक्टेड है। इसका रिज़ल्ट जो है अक्टूबर नहीं, अभी इसको टाइम लगेगा, क्योंकि अभी रिसेंट पेपर हुए हैं। ये मैंने इसका जो है वो पता भी किया हुआ था कि ये तकरीबन 1.5 माह का टाइम होता है इसके लिए। जब पेपर हो जाता है तो ऐसे का पेपर क्योंकि इसके अंदर है, तो ये 1.5 से 2 माह का टाइम लग जाएगा। मिनिस्ट्रियल कोटा ये हो चुका जी। अच्छा जी, उसके बाद क्वेश्चन है कि सर पेपर होने के बाद कितने मंथ तक इंटरव्यू प्रोसेस कंप्लीट होता है। मंथ नहीं लगते, पेपर जब हो जाता है, उसका जब रिजल्ट आ जाता है 1 से 1.5 माह के अंदर अंदर, उसके बाद तकरीबन आपको 2 हफ्ते का टाइम मिल जाएगा, 1 से 2 हफ्ते का टाइम, फिर इंटरव्यू हो जाता है। बास इंटरव्यू लेट भी हो जाते हैं, ये भी मैं आपको बता दूं, लेकिन मोस्टली 1.5 से 2 हफ्ते के अंदर अंदर इंटरव्यू की जो डेट है वो अनाउंस हो जाती है। FPSC ऑफिशियल इंस्ट्रक्शंस as per the CSS 2024 screening test and MCQs base exams guideline clearly state use a black or blue ballpoint pen to fill the circles, do not use a pointer, gel pen, marker और pencil। अच्छा जी, मैंने लास्ट वीडियो OMR शीट के हवाले से बनाई थी, तो ये इन्होंने क्वेश्चन किया हुआ है कि FPSC में क्लियर कट इंस्ट्रक्शंस हैं कि आप पॉइंटर यूज़ ना करें बल्कि बॉल पॉइंट यूज़ करें। अच्छा, इस हवाले से मैं बता दूं कि FPSC शायद उन वाहिद इदारों में से है जो कि मैनुअल काउंटिंग करता है। आप अगर एक MCQ टाइप पेपर दे देते हैं तो उसमें मैनुअल काउंटिंग भी होती है और मशीन भी काउंट करती है।
तीसरे नंबर पर आपको ये भी एक चीज़ बता दूं कि एफपीएससी के अंदर नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है। तो एफपीएससी का क्राइटेरिया इतना स्ट्रिक्ट नहीं है जितना कि पीपीएससी का क्राइटेरिया। पीपीएससी के अंदर अगर आप सर्कल सही फिल नहीं करते, उन्होंने वाज़ेह मेंशन किया हुआ है, उसके बाद अगर कोई भी इंस्ट्रक्शन फॉलो नहीं की जाती तो नेगेटिव मार्किंग 0.25 आपके कट जाते हैं। अगर जो लोग रिस्क लेना चाहते हैं तो वो फ्री है, रिस्क ले सकते हैं। मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन थी वो मैंने आपको बताई है कि आप इसके अंदर ब्लैक पॉइंटर यूज़ करें। उससे ये होगा कि एक तो सर्कल सही फिल होगा, दूसरे नंबर पर जो मैग्नेटिक इंक है वो डैमेज नहीं होगी पेपर की, तीसरे नंबर पर उससे ये है कि आप जो है वो तेज़ी से काम कर सकते हैं। प्लस अगर मार्कर का आप इस्तेमाल करते हैं पेपर के अंदर, मार्कर को यूज़ करते हैं या बॉल पॉइंट को यूज़ करते हैं, जैसे ये बॉल पॉइंट है, इट विल टेक सम टाइम। बॉल पॉइंट से सर्कल फिल करने में आपको टाइम लगता है। आप इसको कम से कम आपके 20-25 सेकंड एक सर्कल को ही फिल करने में लग जाएंगे। और उसके बाद भी आपको ये बता दूं कि आपको इससे सेटिस्फेक्शन नहीं होगी। मोस्ट ऑफ द टाइम ये है कि पेज भी फट सकता है इस बॉल पॉइंट के इस्तेमाल से, ये भी मैं आपको बता दूं। तो पॉइंटर इज़ द बेस्ट ऑप्शन जो आप यूज़ कर सकते हैं। और ये बात है वो मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि एफपीएससी में नेगेटिव मार्किंग नहीं है। सो इतना ज़्यादा एफपीएससी में कॉन्शियस होने की भी ज़रूरत नहीं है कि कौन सा बॉल पॉइंट या किस कलर की बॉल पॉइंट या पेन यूज़ किया जा सकता है। पीपीएससी में कॉन्शियस होने की ज़रूरत है, मेन पॉइंट मेरा ये है। अच्छा जी, उसके बाद है कि ये एक बहुत अच्छा कमेंट था, काफ़ी ज़्यादा डिटेल में है, इसको मैं डिस्प्ले भी कर दूंगा कि बिल्कुल सर ऐसी वीडियो थी जो सच में डायरेक्ट एक्शन लेने पर मजबूर करे और हकीकत है बाकी यूट्यूब वाले ऐसी चीज़ें नहीं बताते। ये बहुत लंबा क्वेश्चन है, इसको शॉर्ट करके ये बता रहा हूँ कि इसके अंदर इन्होंने ये सारा जो है इस हवाले से कि किस तरह से एक पेपर की प्लानिंग की जा सकती है, कौन सी बुक इस्तेमाल हो सकती हैं, और ये सारी चीज़ें इसके अंदर इन्होंने मेंशन की हुई हैं। इसके बाद है जी एक क्वेश्चन जो रिसेंटली मुझे आया है इसी यूट्यूब चैनल के ऊपर कि अस्सलाम वालेकुम सर, बेसिकली आई बिलोंग फ्रॉम कोयटा, हाउ टू स्टार्ट प्रेपरेशन फॉर तहसीलदार पेपर फ्रॉम नाउ, एनी टिप्स? आई हैव कवर्ड इंग्लिश ग्रामर पोर्शन, रिमेनिंग पाकिस्तान अफेयर्स एंड जीके इंग्लिश ऐसे। अच्छा जी, इंग्लिश ऐसे के हवाले से और पाकिस्तान अफेयर के हवाले से सबसे पहले बात करते हैं कि जीके की तैयारी आप कहाँ से करेंगे। मैंने पहले भी बताया इंसाइक्लोपीडिया ऑफ जनरल नॉलेज ये कारवान वालों की किताब है। ये हर शख्स हर वो स्टूडेंट मेल फीमेल इसको ज़रूर बाय करे जिसने जीके की तैयारी करनी है। इसके अंदर आपको पाकिस्तान अफेयर, इस्लामियात और वर्ल्ड जोग्राफ़ी सारा पोर्शन इसके अंदर, सारी चीज़ें आपको, सारी इंफॉर्मेशन आपको इंसाइक्लोपीडिया के अंदर मिलेगी। ये बेस्ट बुक है आपकी तैयारी के लिए। दूसरे नंबर पर इंग्लिश ऐसे की आपने कैसे तैयारी करनी। इंग्लिश ऐसे के हवाले से सन्ड्री रिफ्लेक्शंस मंजूर मिर्ज़ा साहब की किताब है, इससे शुरू करें। इसमें छोटे छोटे प्रोज हैं, 1-1.5 पेज का ऐसे है, इसको रीराइट करने की कोशिश करें। इससे आपकी रोज़ाना की बुनियाद पर सेल्फ राइटिंग जो है वो इम्प्रूव हो जाएगी। ये दोनों चीज़ें जो है मैं इंशाल्लाह डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मेंशन कर दूंगा। नायब तहसीलदार की जो सीटें ये कब तक आएंगी? नवंबर में आ जाएंगी इंशाल्लाह। मोस्ट एक्सपेक्टेड है कि नवंबर में आएंगी। इसके बाद तहसीलदार का एक्सपेक्टेड मेरिट क्या है, तहसीलदार की रिज़ल्ट डेट बताएं और एक्सपेक्टेड मेरिट क्या है। तहसीलदार के रिज़ल्ट डेट के हवाले से आपको बता दूं कि इसको अभी जो है वो थोड़ा टाइम लगेगा। नवंबर के शुरू में इंशाल्लाह ये रिज़ल्ट आने के चांसेस हैं, मिड में। और एक्सपेक्टेड मेरिट जो है इसका 215 से लेकर 225 मार्क्स हैं। इसके साथ मुझे इजाज़त दीजिए, बहुत बहुत शुक्रिया। कोई और भी क्वेश्चन हो तो ज़रूर पूछिएगा। होपफुली मैंने बहुत कोशिश की कि आप लोगों के मैक्सिमम क्वेश्चन के आंसर दे सकूँ। वीडियो क्योंकि बहुत लंबी हो जाती है तो इसलिए ज़्यादा आंसर जो देना मुश्किल हो जाता है। तो ज़्यादातर को आंसर जो है इंशाल्लाह वो मैं यूट्यूब के चैनल पर ही दे देता हूँ। लेकिन जो मुझे लगता है कि सब तक इन्फॉर्मेशन इक्वली पहुँचनी चाहिए, सिर्फ वो क्वेश्चन जो है मैं वीडियो में शामिल करता हूँ। चैनल को लाइक करने का बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।